Hello and welcome to Type. In this lecture, we are going to continue with Magad Empire in Bihar. तो लास्ट के दो क्लासेस में हमने मगध के तीन डायनेस्टीज को कवर कर लिया है, हरियंका, शिशुनाग एंड नंदा डायनेस्टी। और हम लोगों ने देखा था कि नंद डायनेस्टी के महान महापद्मानंद के बाद धनानंद, जिनको उनके फादर का सब कुछ, वेल्थ, आर्मी, सब कुछ इनहेरिटेंस में मिल गया था, उन्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और इस वजह से उसके अंदर घमंड आ गया था। घमंड आने के बाद उन्होंने इंसल्ट किया चाणक्य का। चाणक्य जो कि एक प्रोफेसर हुआ करते थे इकोनॉमिक्स के, अर्थशास्त्र के, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में। और जब ये इंसल्ट हुआ चाणक्य का, तो चाणक्य ने डिसाइड कर लिया कि जब तक इसे मैं सिंहासन से उतार नहीं देता तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। इसका मतलब उन्होंने प्रण लिया था कि अपने चोटी को वो बांधेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट था। इसके बाद हम आगे यहाँ पर से कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने ये भी देख लिया था कि चाणक्य ने एक कैंडिडेट ढूंढ लिया था जिसका यूज करके उन्हें टॉपल करना था उनके गवर्नमेंट को, धनानंद के गवर्नमेंट को, और उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, इन दोनों ने एक दूसरे के हेल्प से धनानंद को डिफीट कर दिया। धनानंद को हटा करके उनके जगह पे शासन अब मौर्य डायनेस्टी का हो गया था। ठीक है, तो मौर्य डायनेस्टी 321 बीसी से लेकर 185 बीसी तक रूल किया इन्होंने। ठीक है, और इसमें जितने भी रूलर आए बहुत केपेबल रूलर थे। इन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत एक्सटेंड किया, बहुत ज़्यादा विस्तार किया अपने साम्राज्य का। तो हम लोग देखने वाले हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। सबसे पहले तो ये जान लो कि ये एक स्टूडेंट थे, स्टूडेंट ऑफ चाणक्य। ठीक है, और चाणक्य कौन थे? चाणक्य एक प्रोफेसर हुआ करते थे, जैसा कि मैंने बताया। अब चाणक्य ने एक किताब लिखी थी, नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, ठीक है। इस बुक से इन्होंने बताया था कि कैसे एक राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज होनी चाहिए। तो इस बुक को एज इट इज कोशिश किया चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन में लागू करने का। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का यूज करके गवर्नेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि इनको जैन जैन ट्रेडिशन में या जैन जैन लिटरेचर के हिसाब से, एक्चुअली जैन लिटरेचर के हिसाब से इनको बताया गया कि ये हम्बल ओरिजिन के हैं। हम्बल ओरिजिन या फिर अ, जिसे हम शूद्र बोलते हैं, शूद्र, ऐसा लिखा गया है, ऐसा पता चलता है जैन लिटरेचर से। वेयर एज बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात की जाए या फिर पुरानास की बात की जाए, पुराण या पुरानास, इनकी बात की जाए, तो इनमें माना जाता है, या इनके हिसाब से जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो एक क्षत्रिय थे। ठीक है, और ये बिलोंग करते थे पिपलीवाना से, पिप पिपलीवाना पिपलीवाना क्लैन से। ठीक है, ये माना जाता है बुद्धिस्ट या पुराण के जो लिटरेचर हैं उनसे, उनके हिसाब से। ठीक है, अब हमने देखा था कि जब 326 में बीसी 326 बीसी में हमने पढ़ा था कि बैटल ऑफ हाइडस पास हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, झेलम के तट पे किंग पोरस को अलेक्जेंडर ने आकर के डिफीट कर दिया था। तो जब अलेक्जेंडर ने डिफीट कर दिया और इनको वापस से इनको रिस्टोर कर दिया था। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया ना, आसपास के और भी राज्य जो थे उनको भी डिफीट कर दिया था। तो बाकी राज्य में इन्होंने एक गवर्नर नियुक्त कर दिया था। अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर वापस लौटने से पहले, जब वो वापस जा रहे थे उससे पहले उन्होंने जितने भी एरिया को एक तरह से कब्जा कर लिया था, जिस जगह पे, उस जगह पे उन्होंने अपना गवर्नर नियुक्त कर दिया था। तो ऐसे ही एक प्लेस पे अलेक्जेंडर ने अलेक्जेंडर ने नियुक्त कर दिया था सेल्यूकस निकेटर को। ठीक है, SELEU, सेल्यूकस निकेटर, इनको एज ए गवर्नर नियुक्त कर दिया था।
और ये चले गए थे, जैसा कि हमने बात की था, जैसे ये झेलम है, झेलम पे बैटल ऑफ हाइडस पास हुआ था, किंग पोरस को डिफीट किया गया यहाँ पे, ठीक है। फिर जैसे ही ये ब्यास नदी तक पहुंचे, इनकी आर्मी थक चुकी थी और इन्हें वापस लौटना पड़ा था। जब ये लौट के चले गए तो इन्होंने जितने एरिया को कॉन्कर कर लिया था उसके लिए सेलिकस निकेटर को अपॉइंट कर दिया था एज ए गवर्नर, ठीक है। तो अब क्या हुआ ना, जब चंद्रगुप्त मौर्य अपने शासन को एक्सपैंड करना चाह रहे थे, अपने एरिया को एक्सपैंड करना चाह रहे थे, तो इन्होंने इनकी बेटी से शादी कर ली, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य मैरिड द डॉटर ऑफ सेल्यूकस निकेटर। अब सेल्यूकस निकेटर की बेटी से शादी कर लिया इन्होंने, तो इनका इन्फ्लुएंस अब हो गया था तक्षशिला तक, ठीक है। तक्षशिला यानी कि आप समझ लो जो वेस्ट, जैसे इंडिया है, ये मान लो ये इंडिया है, तो ये वेस्टर्न फ्रंटियर जिसे मानते हैं आज का अफगानिस्तान या पाकिस्तान के पेशावर से आगे का एरिया, वहां तक इन्फ्लुएंस इनका हो गया था। मगध तो था ही, मगध यानी कि पाटलिपुत्रा वाला रीजन तो था ही, लेकिन अब एरिया एक्सपैंड करते करते पूरा तक्षशिला और अफगानिस्तान तक चला गया था इनका, क्योंकि इन्होंने मैरिज अलायंस कर लिया था अब सेल्यूकस निकेटर के साथ, उनकी वाई उनकी बेटी के साथ शादी कर ली थी, ठीक है। तो हमने ये कहानी समझ लिया अब। और एक और चीज, आप, सेल्यूकस निकेटर ने इनके कोर्ट में अपना एक एम्बेसडर भेजा था, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर एम्बेसडर भेजा था उन्होंने, और इस एम्बेसडर का नाम था मेगास्थेनिस, ठीक है। मेगास्थेनिस इसका नाम था। और इन्होंने एक बुक भी लिखा था जिसका नाम था इंडिका। इंडिका वाज ऑन द जो लाइफ हुआ करता था उस टाइम पे, चंद्रगुप्त मौर्य के पूरे टेरिटरी में जो लाइफ हुआ करता था, जिस मैनर में वो लोग रहते थे, जो खान पान रहन सहन या उसकी विशेषता, ठीक है, पूरे राज्य को डिस्क्राइब करते हुए उन्होंने ये बुक लिखा था इंडिका, जो कि ग्रीक ग्रीक में लिखा था इन्होंने, ठीक है। तो हमने मेगास्थेनिस को भी कवर कर लिया। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इनके टाइम पे सेल्यूकस सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे एक इन्होंने कैनाल या एक लेक बनाया था जिसका नाम था सुदर्शन सुदर्शन लेक। ये कहाँ पे है? गिरनार, गिरनार इन गुजरात। और ये इन्होंने अपने गवर्नर, जिनका नाम पुष्यगुप्ता था, पुष्यगुप्ता, जो इस एरिया के गवर्नर हुआ करते थे, उनके हेल्प से या उनके थ्रू बनवाया था गवर्नर, ठीक है। तो हमने सुदर्शन लेक को भी देख लिया। बाद में हम देखने वाले हैं एक बार कि कैसे इस लेक को रिपेयर कराया था एक शाका किंग ने, ठीक है। ये हम आगे देखेंगे कभी। और अभी ये देख लेते हैं कि जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का रिलीजन क्या था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था, जैन धर्म को अपना लिया था इन्होंने। और जैन धर्म को अपनाने के बाद एक मॉन्क हुआ करते थे जिनका नाम था भद्रबाहु। भद्रबाहु, इनके साथ या इनके नेतृत्व में ये कर्नाटक के एक गांव चले गए थे जिसका नाम था श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला जो एक कर्नाटक का गांव है। क्यों चले गए थे? क्योंकि कर्नाटक, जब यहाँ पे मगध के एरिया में एक बहुत बड़ा फेमाइन आ गया। फेमाइन होने का मतलब होता है कि यहाँ पे अ, अनाज का या फिर सूखा पड़ गया था, ये समझ लो। सूखा पड़ गया था तो इनको खाने की प्रॉब्लम, ये लोग ऐसा नहीं था कि कुछ भी अदर चीज पे सरवाइव करते थे, ये बहुत ही इनका जैन धर्म के अनुसार बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होते हैं खाने पीने में। इस वजह से इन्होंने ये सोचा कि इससे अच्छा है कि हम अभी श्रवण बेलगोला या फिर साउथ की किसी जगह पे चले जाते हैं, फिर वापस आकर के हम जब फेमाइन का कंडीशन चला जाएगा तो वापस हम आ जाएंगे, ये इन्होंने प्लान किया था। बट क्या हुआ, वहाँ 12 साल तक फेमाइन चलता रहा। इस बीच इन्होंने श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने सल्लेखना प्रैक्टिस करते हुए अपनी जान दे दी, ठीक है। डाइड यूजिंग द
प्रैक्टिस ऑफ सल्लेखना। बेसिकली इनका ये मानना था जो फेमाइन है वो इनकी वजह से आया है। इन्होंने जो वहाँ पे जब धनानंद को हराया था या उनके सेना को एक तरह से वाइप आउट कर दिया था, उस वजह से इनको कर्ज मिला है और इनकी वजह से ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है मगध के लोगों को, फेमाइन कंडीशन। इस वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक तरह से सल्लेखना को अपनाते हुए, सल्लेखना मतलब अपने आप को भूखे रख करके प्राण त्याग देना, ठीक है। तो इन्होंने सल्लेखना प्रैक्टिस करते हुए, सल्लेखना या संथारा भी बोलते हैं इसे, तो सल्लेखना प्रैक्टिस करते हुए इन्होंने अपने जान दे दिए, ठीक है। और ये कौन सा एरिया था, श्रवण बेलगोला, जो कि कर्नाटक में है, ये भी ध्यान रखना, कर्नाटक में है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कुछ जो हमने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कवर कर लिया है। अब हम देखने वाले इनके सन जिनका नाम था, अच्छा एक पॉइंट यहाँ पे ये भी देख लो, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, ये एक्चुअली ये मगध एम्पायर का रूल है, सॉरी मौर्य एम्पायर का रूल है। इतने से इतने तक मौर्य डायनेस्टी ने रूल किया था, मौर्य डायनेस्टी, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 बीसी से लेकर थ्रू 297 बीसी तक रूल किया, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं सेकंड इंपॉर्टेंट रूलर जो इसके थे, इस डायनेस्टी के, इनका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार अगेन 297 बीसी से लेकर 273 बीसी तक रूल किया इन्होंने, ठीक है। इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे हमने देखा था कि सेल्यूकस निकेटर हुआ करते थे, सेल्यूकस निकेटर गवर्नर हुआ करते थे कौन से एरिया के, जो हमारा तक्षशिला वाला एरिया था वहाँ के, सेल्यूसिड एम्पायर भी बोला जाता है। तो अब यहाँ पे डिसेंड करके इनके बेटे, यानी कि एंटियोकस, सोटर नाम था इनका, एंटियोकस, एंटियोकस वन, इनके सन अब सक्सीड कर गए थे। और यहाँ हमने देखा चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के जो सन थे बिम्बिस बिंदुसार, वो अब रूलर बन गए थे, ये अब यहाँ के किंग बन गए थे, ठीक है। तो ये देखा गया कि हिस्ट्री में इन्होंने, इनके आपस में रिश्ते अभी भी अच्छे हुआ करते थे, ठीक। और इन्होंने एक बार बिंदुसार ने एंटियोकस वन से मांगा था या फिर मंगवाया था ड्राइड फिग्स, अंजीर, ठीक है, अंजीर मंगवाया था, वाइन मंगवाया था, और सोफिस्ट मंगाया था। सोफिस्ट क्या है, फिलोसोफर, ठीक है, फिलोसोफर मंगवाया था बिंदुसार ने एंटियोकस वन में, जिससे जिसमें कि क्या किया था ना, फिक्स तो प्रोवाइड किया था, वाइन भी प्रोवाइड किया, लेकिन फिलोसोफर एंटियोकस वन ने प्रोवाइड नहीं किया था। रीजन इनका ये था कि इनका कहना था कि वी डोंट प्रोवाइड, हम लोग सोफिस्ट का कभी भी आदान प्रदान नहीं करते, हम लोग कोई फिलोसोफर का आदान प्रदान नहीं करते। तो इस वजह से इन्होंने बाकी दोनों चीजें भेज दी थी, लेकिन फिलोसोफर इन्होंने नहीं भेजा था, ठीक है। अ, अब ये देखो कि इनका इनका रिलीजन क्या था। तो ये इनके फादर जो थे, हम लोगों ने देखा अभी श्रवण बेलगोला में जाकर के उन्होंने सल्लेखना प्रैक्टिस किया था, वो एक जैन धर्म के फॉलोवर हुआ करते थे इनके फादर। बट बिंदुसार एक आजीविका सेक्ट हुआ करता था, आजीविका सेक्ट उनके फॉलोवर हुआ करते थे बिंदुसार, ओके। और हाँ, जैसा कि सेल्यूकस निकेटर ने अपने एक, हमने बात की कि एम्बेसडर को भेजा था जिनका नाम मेगास्थेनिस था, ठीक है। उसी तरह से इन्होंने भी एंटियोकस वन ने बिंदुसार के घर पे या फिर उनके दरबार में एक राजदूत को या एम्बेसडर को भेजा था। उस एम्बेसडर का नाम था डिमाकस, DEIMACHUS, डिमाकस, ठीक है, बिंदुसार के कोर्ट में। और इनकी राजधानी भी पाटलिपुत्र थी, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की भी राजधानी पाटलिपुत्र थी, और इनकी भी पाटलिपुत्र ही थी राजधानी, पाटलिपुत्र,
पुत्र, ठीक है। तो एंटियोकस वन जो है ना, बिंदुसार को एक और नाम से जाना, इनको पुकारते थे, या ग्रीक नाम इनका जो रख दिया गया था वो था एमित्रो एमित्रो चीट्स, ठीक है। एमित्रोचेट्स या एमित्रोकेट्स करके इनका नाम रख दिया था ग्रीक में इन्होंने, क्योंकि वो लोग हिंदी तो बोल नहीं पाते थे, ग्रीक का लैंग्वेज बोलते थे वो लोग, तो ग्रीक में इन्हें बिंदुसार को एमिट्रोकेट्स करके इनका नाम रख दिया था, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स इनसे रिलेटेड, जैसे कि इन्होंने अपने एरिया को या अपने रीजन किंगडम को, किंगडम वाज एक्सटेंडेड अप टू मैसूर। मैसूर यानी कि साउथ साउथ इंडिया, जहाँ पे आज के टाइम पे आप देख रहे हो कर्नाटक में मैसूर रीजन है, वहां तक इन्होंने अपने एरिया को, अपने रीजन को, किंगडम को एक्सटेंड किया था। इनके एक बेटे हुआ करते थे जिनका नाम था सुसीमा। सुसीमा ने एक बार रिवोल्ट किया था इनके अगेंस्ट, ठीक है। उस रिवोल्ट को इन्होंने सप्रेस कर दिया था, यानी कि बिंदुसार बिंदुसार सप्रेस्ड द कूप। कूप या फिर रिवोल्ट, कूप मतलब क्या होता है, हथियार उठा लेना अपने ही शासन के अगेंस्ट, ठीक है। और इनके बेटे हुआ करते थे अशोक। अशोक को उस समय गवर्नर बनाया गया था तक्षशिला और उज्जैन का। तक्षशिला एंड उज्जैन, इनके गवर्नर, इनका इन दोनों एरिया का गवर्नर बनाया गया था, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने दो दो राजाओं के बारे में पढ़ लिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट इस डायनेस्टी के हैं। फर्स्ट वन चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। इनके टाइम पे हमने देखा कि चाणक्य ने कैसे इनका इस्तेमाल किया या फिर इनको उस लायक बनाया कि एक शासक बन पाए, और अर्थशास्त्र के नियम इन्होंने अपने राज्य में लागू कराए थे। जैन लिटरेचर के अनुसार ये शूद्र थे या फिर हम्बल ओरिजिन के हुआ करते थे, हम्बल ओरिजिन। बट अगर बुद्धिस्ट या पुराण के हिसाब से देखा जाए तो इन्हें क्षत्रिय बोला गया था और पिपलिवाना क्लैन का क्षत्रिय माना गया था, ठीक है। 326 बीसी में जब अलेक्जेंडर ने अटैक किया था और ये ब्यास नदी से वापस चले गए थे, तो अलेक्जेंडर ने अपॉइंट कर दिया था सेल्यूकस निकेटर को अपने एरिया का गवर्नर, जिन्होंने जिसको कैप्चर किया था उन्होंने, वहां का एक गवर्नर के तरह से इन्हें नियुक्त कर दिया गया था, ठीक है। बट चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, वहां तक अपना इन्फ्लुएंस बनाया। उन्होंने इनके बेटी के साथ शादी कर ली और अपना मैरिज अलायंस की वजह से इन्फ्लुएंस तक्षशिला या फिर नॉर्थ वेस्ट रीजन तक फैलाया था इन्होंने, ठीक है। अब सेल्यूकस निकेटर ने एम्बेसडर भेजा था इनके दरबार में जिसका नाम था मेगास्थेनिस, जिसने एक बुक लिखी जिसका नाम था इंडिका, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है। इंडिका में इंडिया के जो उस समय के रहन सहन के तौर तरीके हुआ करते थे, खान पान, या कैसा है पूरा राज्य का सेटअप, कितनी रईसी है, लोग कितने अच्छे सुकून से रहते हैं, या मतलब इंडिया के ऊपर तारीफों में पुल बांधे गए थे उसमें, ठीक है। इस बुक में मेगास्थनी से लिखा था और नाम था इंडिका उस बुक का। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक और काम किया था, जो एक लेक है जिसका नाम है सुदर्शन लेक, उन्होंने उसे बनवाया था विद द हेल्प ऑफ पुष्यगुप्ता, जो कि उस रीजन के गवर्नर थे, ठीक है। सुदर्शन लेक भी याद रखो। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या ना कि इनका रिलीजियस ओरिएंटेशन क्या था, ये तो एक जैन धर्म को अपना चुके थे, जिसमें एक मुनि थे भद्रबाहु, उनके अंडर इन्होंने सल्लेखना प्रैक्टिस किया था आफ्टर रीचिंग श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला क्यों गए थे ये, क्योंकि फेमाइन आ गया था मगध रीजन में, इसलिए इन्होंने श्रवण बेलगोला जाकर के वहां पे और अपने ऊपर ये इल्ज़ाम लगा लिया, या इन्हें ये गिल्ट फील होता था कि हम मेरी वजह से पूरे एरिया में फेमाइन आया है, जो मैंने किलिंग्स की थी जब मैंने उस राज्य को हथियाया था कब्जा करने से पहले, जो भी मैंने किलिंग्स की थी उनके वजह से मेरे ऊपर ये सब कुछ हमारे पूरे एरिया में फेमाइन आया है। और इस चीज़ के गिल्ट में इन्होंने सल्लेखना प्रैक्टिस करके अपनी जान दे दी थी। सल्लेखना कहाँ पे किया था इन्होंने, तो श्रवण बेलगोला जो एक जगह है कर्नाटक में, वहां पे किया था, ठीक है। उसके बाद इनके सन जो हैं बिंदुसार, वो आजीविका सेक्ट को फॉलो करने लगे और इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इनका ड्यूरेशन था
297 से 273 BC तक। अब क्या था कि एंटियोकस वन बन गए थे सेल्यूकस निकेटर के सक्सेसर, और बिंदुसार तो बन ही गए थे चंद्रगुप्त मौर्य के सक्सेसर। अब क्या था कि इन्होंने अपने मतलब एंटियोकस वन ने बिंदुसार के कोर्ट में एक एम्बेसडर भेजा था जिनका नाम था टिमेकस। ठीक है, टिमेकस था। फिर ये भी देखा हमने कि बिंदुसार ने एंटियोकस से 3 चीज मांगे थे। फिक्स मांगा था यानी कि अंजीर, वाइन और सोफिस्ट मांगा था, जिसमें से कि 2 चीज़ों को सप्लाई किया गया था, बट इनकी पॉलिसी नहीं थी कि फिलोसोफर को बाहर भेजे अपने राज्य से, तो इसलिए फिलोसोफर को नहीं भेजा था। किंगडम वाज एक्सटेंडेड अप टू मैसूर, यानी कि साउथ इंडिया तक इनकी डोमिनेंस अब पहुंच चुकी थी बिंदुसार के रेन के टाइम पे, उनके शासन के टाइम पे। ठीक है, और सुसीमा एक बेटा था इनका जिन्होंने कू प्लान किया था। कू मतलब क्या होता है कि विद्रोह किया था, बट इसे सप्रेस कर दिया गया था। और अशोका जो थे, अशोका इनके बेटे हुआ करते थे जिनको तक्षशिला और उज्जैन का गवर्नर बनाया गया था। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अगले लेक्चर में हम लोग अशोक के शासनकाल को कवर करने वाले हैं। थैंक यू।